अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 363 सब्जेक्ट नेम उर्दू जो एफए के अंदर कोर्स पढ़ा जाता है उसका गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने फर्दर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर भी आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपने उसी वे से उसी तरीके से करनी है, और जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगा पेपर अटैम्प्ट करना है आपने उसी तरीके से अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल में चीज़ों को जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो लाजमी करना है। ठीक है, दैन इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपका पेपर भी फुल अटैम्प्ट हो जाएगा और आपका ग्रेड भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गेस्ट पेपर के बारे में, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता चलूं। अगर तो सवाल 20 नंबर का है तो आपने कम से कम उसकी लेंथ जो है 4 से 5 पेजेस तक लेके जानी है। अगर तो सवाल 10 नंबर का है तो 2 पेजेस तक आंसर चलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने चीज़ों को समझना है, उसकी कहानी को समझना है, उसकी स्टोरी को समझना है और उसको अपने अल्फाज के अंदर आपने बयान करना है। ठीक है, बारहा आप लोगों को सिंपल मैं एक चीज़ बताऊँ, एक स्टोरी जैसे आप उस स्टोरी को आप याद करते हैं तो याद करने से वो वर्ड टू वर्ड आप लिख देंगे, देन आपकी जो लेंथ है वो मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप उसी चीज़ को समझ के याद करेंगे, 2 से 3 लाइनें उसकी बना के याद कर लेंगे, उसको आप रिपीट फॉर्म में भी लिखते रहेंगे, देन आपका पेपर अट्रैक्टिव लगेगा और लेंथ आपकी मेंटेन होगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो लेंथ है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है और हर हाल के अंदर आप लोगों को अपनी लेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा अगर अच्छा ग्रेड है। अगर जस्ट पास होना है देन हर सवाल को 2-2 पेज का लिख दे तो इनफ होगा, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले एक चीज और रिपीट कर दूं, आप लोगों का पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, एमसीक्यूज पेपर नहीं होगा, ओनली क्वेश्चन बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, 70% पेपर वहां से आएगा जो आपको पहले मैं चीजें बताऊंगा और जो चीज आपको एंड पे बताऊंगा उसमें से इंशाल्लाह 30% पेपर आएगा। ठीक है, जो चीजें आपको बताऊंगा आपने उनको हर हाल के अंदर फॉलो करना है और इंशाल्लाह ग्रेड लेना है। ठीक है, जो चीजें एज इट इज बताऊंगा वैसे की वैसे अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर ले सब्सक्राइब करना लाजमी है। सब्सक्राइब करके लेक्चर वॉच करिए, फिर मजा आएगा। स्याकोस बाग के बारे में तो मैं आपको अगर स्याकोस बाग के 2 से 3 पैराग्राफ बता दूं तो ये बात गलत होगी, क्योंकि स्याकोस बाग जो है वो कहीं से भी किसी भी पैराग्राफ से आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला में अगर बताऊं या एक कुलिया बताऊं तो आप लोगों को जो है आपने हर चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। ठीक है, उससे आपका खुलासा भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप चैप्टर का खुलासा कर लेंगे उसी से आपके माइंड में ये चीज़ भी आ जाएगी ये पैराग्राफ इस चैप्टर का है, यहाँ से ये स्याकोस बाग उठाया गया। ठीक, अब उसी पैराग्राफ को यूज करके जब आप लिखोगे तो पैराग्राफ से स्याकोस बाग बेसिकली लिखना कैसे होता है, आपको 5 से 6 लाइनें दी जाएंगी, उसका आपने सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम, स्याकोस बाग और तशरीह लिखनी होती है। स्याकोस बाग 8 लाइनों का होता है, तशरीह होती है 1.5 से 2 पेजेस की। ठीक है, यानी कि आपको सिंपल मैं अगर फार्मूला बताऊं, आपने जब सबक के चैप्टर्स के जो खुलासे करने हैं उसी से आपको स्याकोस बाग भी कवर हो जाएगा। जस्ट आपने पहचानना है ये पैरा किस चैप्टर से दिया गया है। अगर समझ ना लगे आगे पीछे से किसी आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, और ये सवाल हर हाल के अंदर पेपर के अंदर आता है, इसको आपको हर हाल के अंदर ही याद करना ही पड़ेगा, इसको आप किसी भी सिचुएशन के अंदर स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 2 के बारे में। सवाल नंबर 2 जो है पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और सवाल नंबर 2 जो है पेपर के अंदर हर दफ़ा ही आता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो सबों का खुलासा होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो इम्पोर्टेंट सबसे हैं, ग़लामी एक लानत या परी, चेहरा लोग, फसाना आज़ाद। ठीक है, आंगन, तलीमे बालगा। ठीक है, ये कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी आपने गो थ्रू लाजमी करना है। खुलासा कैसे होता है, सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम और खुलासा की हेडिंग देके आपने 3 से 4 पेजेस भर देने हैं, देन आपका खुलासा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं आप देन 2.5 से 3 पेज का खुलासा लिख दें। ठीक है, आपने खुलासा भी अटैम्प्ट करना है और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, नज़म का
खुलासा है। नज़म खुलासा बाज़ दफ़ा पेपर में आ भी जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं आता, ठीक है। नज़म नंबर 1 इम्पोर्टेंट, इंजाम आदमी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा का जहेज़, उसके बाद है गड़ाव, उसके बाद है नसबा का मनाज़र, ठीक है। आपने ये 4-5 नज़मों के खुलासे भी कर लेने हैं, ठीक है। नज़म का खुलासा बेसिकली होता है नज़म का अनवान और नज़म का अनवान और या नाम, ठीक है, और शायर का नाम, ठीक है। उसको आपने खुलासा लिखना होता है। नज़म का खुलासा बेसिकली 8 से 10 लाइनों का होता है, सिर्फ 8 से 10 लाइनों का नज़म का खुलासा होता है ओनली। बाकी भी आपने खुलासे गो थ्रू करने, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन होता है जी, दरअसल असनाफ की वजाहत करें। कसीदा गज़ल, रहाई, मरसिया, मसानवी, नात, ठीक है, किता है अमदादी फ़ाल। इनकी आपने तारीफ़ें याद करनी है, इसकी आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन याद कर ली है, ठीक है। अगर आपको बुक से किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप इसके लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीट उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट अगर रिपीट कर दूँगा वंस अगेन, तो आप जस्ट एक दफ़ा चीज़ों को रीड कर लें, ठीक है, और आप पेपर के अंदर अपनी वर्डिंग के अंदर शीटें भर देंगे, आपका पेपर तब भी ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद मतजल की तारीफ़ करें, ठीक है, मसाले भी दें, ठीक है। हरूफ रब, अस्तारा, अरकान अस्तारा, खतूत नवी और इसकी इकसाम, ठीक है, तशबीह, मजाज मरसल और कन्हैया, इन सब की आपने तारीफ़ें, इन सब की आपने एग्जाम्पल्स आपने याद कर लेनी है, ठीक है। ये आप तारीफ़ें याद कर लेंगे तो एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली अपने भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तारीफ़ें जो आपको एज इट इज़ याद करनी ही पड़ेंगी हर हाल के अंदर, इनकी तारीफ़ों के बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो है जी मकालमे का, ठीक है। मकालमे के यहाँ पे मैंने आपको 3-4 टॉपिक दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन मकालमा किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, ठीक है। मकालमा याद नहीं कभी भी होता, ठीक है। मकालमे का आपने यूट्यूब से पैटर्न देख लेना, ठीक है। जैसे आप मकालमे का पैटर्न देख लेंगे, मकालमा 2 से 2.5 पेजेस का इनफ होता है। मकालमा स्टार्ट होता है सलाम से और एंड होता है अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ से, ठीक है। अगर मैं मकालमे के अंदर मेजर बॉडी बात करूँ तो मकालमा होता है क्या हाल है, ठीक है। जैसे आपको मकालमा देते हैं दोस्तों के दरमियान, जो अली है ना वो हसन के घर आएगा, ठीक है, वो आएगा, सलाम करेगा, हाल चाल पूछेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्रिकेट मैच के ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको वो लोड शेडिंग के ऊपर मुकालमा देते हैं, डॉक्टर और मरीज़ के ऊपर मुकालमा देते हैं, आपको 2 टॉपिक्स पे मुकालमा देंगे, ठीक है। आपने दोनों को डिस्कस करना है और कि जो आपको वो टॉपिक देंगे, लेट्स सपोज लोड शेडिंग पे देते हैं तो लोड शेडिंग पे आपने उस पर बहस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो भी आप लिख दोगे आपका काम चलेगा, जस्ट आपको लिखना आना चाहिए मुकालमा, ठीक है। उसके बाद बस है नेक्स्ट क्वेश्चन, योम इकबाल की तकरीब की रवद और लिखें, ठीक है। किसी तकरीब के आंखों देखे हाल को रवद की शक्ल में तहरीर करें, ठीक है। ये सवाल भी अक्सर अकात आ जाता है, ठीक है। आपको जो है ना रवद लिखने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपने इनको हर हाल के अंदर कवर अप करना है। इस पेपर के अंदर बाज़ औक़ात हर दफ़ा नहीं शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन की आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आपके बुक के 7-8 चैप्टर्स हैं, आपने हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर कर लेना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हर दफ़ा आता ही आता है, एक सियाक़-ओ-सबाक़, एक सबक का खुलासा और एक ख़त, 3 सवाल हर दफ़ा परमानेंट आते हैं। ख़त किसी भी टॉपिक पे आपको आ सकता है। 5 नंबर ख़त लिखने का मेथड होता है, यानी उसके ऊपर जो लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर उसकी बॉडी के होते हैं। आपको वो किसी भी एक टॉपिक पे ख़त दे सकते हैं, जस्ट आपको वहाँ पर ख़त लिखना आना चाहिए। यानी कि जो भी आप बात कर दोगे, जिस टॉपिक पे आपको ख़त देते हैं, अपने दोस्त को अपने भाई की शादी पे इनवाइट करना है, आपने जस्ट लिखना है अस्सलाम वालेकुम उम्मीद आप ठीक होगी, मैं आपको ये ख़त भेज रहा हूँ, मेरे भाई की शादी इस डेट को, आपने हर हाल के अंदर आना है, उम्मीद है कि आप लास्ट में आओगे। या किसी से पैसे उधार लेने, किसी भी टॉपिक पे ख़त आ सकता है, जस्ट आपने उसके अंदर सेल्फ राइटिंग ही करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तशरी, जो है गज़लें या जो नज़में हैं, उसके अंदर से बाज़ औक़ात वो शेर उठा के 4-5 दे देते हैं, बोलते हैं इनकी तशरीह है। जो तशरीह होती है मैक्सिमम आपने 2 तशरीह करनी ही करनी है हर शायर की, ठीक है। और तशरीह जो आपको कैसा पता चलेगा ये इस गज़ल का शेर है, इस नज़म का शेर है, तो उसके लिए आपने हर नज़म और गज़ल का लास्ट वर्ड जो होता है वो सेम होता है, आपने जस्ट वही याद करना है और उसके आपने मुसन्निफ़ का नाम याद करना है। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। फर्दर अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। शुक्रिया।